हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को डील करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल को आज देख रहे होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे आप वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, राइट। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, देखिए। आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या करते थे, कर ली एम बाई कर ली वाई निकालते थे, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकालते थे। अगर ये इक्वल आ जाते थे, वो मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब क्या करने वाले हैं हम, अगर ये मेरे पास इक्वल ना आए तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन, इसको मैं वन नाम अगर दे दूँ, ये गिवन इक्वेशन मेरे पास नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जैक्ट कब होती है, जब ये इक्वल होते हैं। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड को आज हम डील करने वाले हैं। तो इससे पहले में जैसे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर भी हमने एक मेथड को देखा हुआ है, आज हम दूसरे को देखने वाले हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए। आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी ना, जिसमें कर ली एम बाई कर ली वाई कर ली एन बाई कर ली एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये जो इक्वेशन है आपके पास इस फॉर्म की गिवन होगी, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। मतलब आपके पास इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट, इज इक्वल टू 0। कि एक फंक्शन होगा एक्स वाई का, उसके साथ बाहर वाई मल्टीप्लाई होगा इंटू डी एक्स। एक फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स वाई, मतलब इस फंक्शन के अंदर भी एक्स वाई आ रहे होंगे और एक एक्स बाहर मल्टीप्लाई और होगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है तो आप ये वाला इस एक्सरसाइज का वर्किंग रूल लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशन बन रही है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई करके। ये क्या हो जाएगा, आपने ये वाली m की वैल्यू इधर पुट कर देनी है, ये वाली n की इधर पुट कर देनी है, x y के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। और हाँ, जो आपके पास ये एम एक्स माइनस एन वाई है, ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ये नीचे 0 हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इधर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, आप क्या करोगे, इस गिवन इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगी, m बाय एम एक्स माइनस एन वाई इंटू डी एक्स प्लस n बाय एम एक्स माइनस एन वाई इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन जो बनी है नई इक्वेशन, इसमें आपको नए m और n मिलेंगे। इसको मैंने m डैश मान लिया, इसको मैंने n डैश मान लिया। तो ये नए m और नए n से मिलके ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन निकल के आएगी ना आपके पास, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आपको कैसे पता ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आप सोल्व करोगे, कर ली एम डैश बाई कर ली वाई निकालोगे, ये आ जाएगा कर ली एन बाई कर ली एक्स के इक्वल। ये जब इसके इक्वल आ जाएगा तो ये वाली इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो उसी से निकल के आई है गिवन इक्वेशन से, राइट। जब ये आ जाएगा तो आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम m रखते थे पहले, तो यहाँ पे m डैश रख लेंगे। जो नया m निकल के आया आपको उसी को पुट करना है, m डैश इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डैश। यहाँ पे n डैश का इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें x ना हो, नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ इसमें वही पुट करेंगे जिसमें x की टर्म ना हो, इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर आप y को कॉन्स्टेंट्रेट करके चलोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आपने वर्किंग रूल फॉलो करना है। तो क्या होगा, आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, और आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मतलब इसका कर लिया एम बाई कर ली वाई कर ली एन बाई कर ली एक्स इक्वल नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, नया एम और नया एन मिल जाएगा आपके पास, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसका कर लिया एम बाई कर ली वाई निकालोगे, कर लिया एन डैश बाई कर ली एक्स निकालोगे और सोल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। सो अब फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सो देखिए, ये आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं अभी। सो देखिए, ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें m और n निकालेंगे। ये आपके पास m हो जाएगा, ये आपके पास n हो जाएगा। कैसे, हमने इस क्वेश्चन को m डी एक्स प्लस n डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया, तो ये आपके पास m मिल जाएगा, ये आपके पास n मिल जाएगा। तो आप कर ली m बाई कर ली y निकालोगे, कर ली n बाई कर ली x निकालोगे। ये m है तो कर ली m बाई कर ली y क्या हो जाएगा, कर ली बाई कर ली y ऑफ ये एक्स वाई स्केयर प्लस 2x स्केयर वाई क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2xy, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना आता तो सबसे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो।
आप आगे वीडियो को देख सकते हो, आगे करके वीडियो को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा उस लेक्चर के अंदर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया होगा, राइट। तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करोगे तो वाई वाली चीज़ वेरिएबल के साथ ट्रीट होगी, बाकी जितने भी है एक्स और टू जो भी कांस्टेंट है अदर वेरिएबल है वाई को छोड़ के, वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो जैसे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 2x² तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, वाई क्यूब का करेंगे तो 3y² हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आ जाएगा करली m बाई करली y, करली n बाई करली x करेंगे तो करली बाई करली x ऑफ x² y माइनस एक्स क्यूब y²। इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 2xy माइनस 3x² y²। आप देख सकते हो कि करली m बाई करली y जो है आपके पास इक्वल नहीं है करली n बाई करली x के। इसका मतलब जो ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट गिवन इक्वेशन है ये आपके पास नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। ये कैसी है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको एग्जैक्ट बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये इक्वेशन होगी ना आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगी। देखिए अगर मैं इसमें से y कॉमन निकाल लूँ तो अंदर xy प्लस 2x² y² बनेगा इंटू dx, प्लस x कॉमन निकालूँ तो xy माइनस एक्स क्यूब y², इसमें से x निकालना तो इधर x² बचेगा इंटू dy इज इक्वल टू 0। देखिए y इसको मैं f(x) बोल दूँ, ये x इसको मैं g(x) बोल दूँ इंटू dy। तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रही हूँ, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं वो वाला मेथड इधर अप्लाई कर सकती हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जिसको यूज़ करके मैं इस इक्वेशंस को सोल्व करूँगी, राइट। तो अभी देखिए अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करूँगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/mx माइनस ny करना पड़ेगा। m मुझे पता है ये रहा, n हमें पता है ये रहा, तो m और n की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। m की रखते हैं x को मल्टीप्लाई करके, तो x y² प्लस 2x² y³ माइनस ऑफ n को y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो y x² y माइनस x³ y²। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या बनेगा, ये आ जाएगा x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस x² y² माइनस x³ y³। तो जो आपके पास कट रहा है तो उसको काट देंगे, यहाँ से क्या आएगा निकल के, ये मेरे पास आएगा 1/x³ y³। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आपके पास आया है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। बोला है क्वेश्चन में कि इसको सोल्व करो, सोल्व करने का मतलब आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला उसको वन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी xy² प्लस 2x² y³ डिवाइड बाई x³ y³ इंटू dx प्लस x² y माइनस x³ y² इंटू dy डिवाइडेड बाई x³ y³ इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसको ये जब इसको खोलेंगे इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस बनेगा और ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी, तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड में दोनों के लेके जाएंगे एंड देन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सो देखिए अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जब मैं इसको इसके डिवाइड में लेके जाऊँगी तो ये बचेगा, और जैसे ही मैं इसके डिवाइड में लेके जाऊँगी तो क्या आएगा नीचे 1/3, यहाँ से आ रहा है x और क्या आ रहा है y² माइनस 1/, इधर से क्या है जब इसको इसके नीचे लेके जाऊँगी 3 बचेगा और हमारे पास y बचेगा इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पेज पे एक बार मैं लिख लेती हूँ इसको। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। मैंने पीछे से उस इक्वेशन को सोल्व किया, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो अब इसमें इस इक्वेशन में मेरे को नए m' और नया n' मिल गया। अब देखिए करली m' बाई करली y निकाल के देखिए, ये आपके पास क्या आएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। इस टर्म का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x की टर्म में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इस टर्म में क्या होएगा 1/3y तो आगे आ जाएगा, और 1/x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के 1/x³ आ जाएगा, x 1/x² आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/3x² तो बाहर आ जाएगा, और 1/y का करेंगे तो माइनस 1/y² डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 1/3x² y²। करली n' बाई करली x का करोगे तो भी आपके पास यही आ रहा है। देखिए ये टर्म तो y के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में इस टर्म का करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि इधर y है। इसका करेंगे तो 3y² एज अ कॉन्स्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। 1/x का करोगे तो माइनस 1/x², तो ये भी आपके पास यही आ रहा है माइनस 1/3x² y²। क्योंकि आपके पास करली m' बाई करली y इज इक्वल टू करली n' बाई करली x के इक्वल आ रहा है। तो जो इक्वेशन है आपकी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कैसी आ रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे हम,
वही फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन का। क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे रखते हैं एम डैश, क्योंकि ये वो वाला एम रखते हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आया हो। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनी है हमारी, नॉन एग्जैक्ट से इसको एग्जैक्ट में चेंज किया है। तो इसका एम डैश और एन डैश हमने लेना है। तो ये आ जाएगा एम डैश डी एक्स, और एन डैश वो टर्म लेनी है इसकी जिसमें एक्स ना हो, नॉट कंटेनिंग एक्स। ये मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इसमें वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स प्रेजेंट ना हो। तो एम डैश को आपको उठा के सीधा डायरेक्ट इधर से लिख देना, ये रहा 1/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/3 इंटू डी एक्स, प्लस एन डैश में सिर्फ वही टर्म रखने जिसमें एक्स प्रेजेंट ना हो। इसके अंदर तो एक्स है, ये वाली रख लेते हैं। तो आएगा -1/3y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। जब इस टर्म का करेंगे तो 1/3y, कि यहाँ पे y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके चलते हैं, वर्किंग रूल में गिवन होता है। तो 1/3y को तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स, प्लस 2/3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स। ये आ जाएगा -1/3 बाहर आ जाएगा 1/y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। जब इसका डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे -1/x स्क्वायर का, तो 1/3y तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होएगा, x की पावर -2 में 1 प्लस हो जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा। इधर 2/3 तो कांस्टेंट है, 1/x dx का क्या हो जाएगा ln x, -1/3 1/y dy का हो जाएगा ln y इज इक्वल टू सी। अब देखिए इसको 1/3y, ये यहाँ से एक माइनस का साइन आएगा जो मैंने आगे लिख लिया, और ये आएगा 1/x प्लस 2/3, इसको ln x लिख सकते हैं, -1/3 ln y इज इक्वल टू सी। 3 को अगर मैं कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को मैंने हर एक टर्म से कॉमन ले लिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3c बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा -1/xy प्लस 2 ln x माइनस ln y। तो इस 3 को नया कांस्टेंट बोल सकते हैं 3c को, तो ये बन जाएगा -1/, इसको मैंने कैपिटल C नया कांस्टेंट बोल दिया। अब इसको नया कांस्टेंट बोल सकते हो, तो 2 ln x माइनस ln y। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो इसको सोल्व करने वाले हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन गिवन, आप स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले चेक करोगे एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है। अभी तो आपको पता है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी। लेकिन जब इसको एग्जाम में सोल्व करोगे तो सबसे पहले जब इसको सोल्व करने बैठोगे तो ये चेक करोगे ना एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं उन्हीं का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इसमें बोला इस इक्वेशन को सोल्व करो, इसका मतलब इसका अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बना के इसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं, राइट। तो इक्वेशन की बने तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये मेरे पास m आएगा। देखो मैं इस इक्वेशन के साथ इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, डी वाई को डी वाले के साथ तो n मिल जाएगा आपको, डी एक्स के साथ जो भी है m आपको इधर m मिल जाएगा। तो ये आपके पास m आ रहा है, ये आपके पास n आ रहा है कंप्लीट x के साथ, ये आपके पास n है, ये m है। तो कर ली m बाई कर ली y निकालोगे, कर ली n बाई कर ली x निकालेंगे, कर ली m बाई कर ली y क्या आ जाएगा। देखिए y का जब इसके साथ करोगे तो 1 आएगा, y को अंदर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई स्केयर, एक्स वाई का स्केयर करोगे तो 2xy आ जाएगा। इसका करोगे तो x का तो हो जाएगा 1 माइनस, जब x को इस तरह इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्केयर y, इसका हो जाएगा 2xy। तो आप देख सकते हो कर ली m बाई कर ली y नॉट इक्वल है कर ली n बाई कर ली x से, क्योंकि कर ली m बाई कर ली y जो है इक्वल नहीं है कर ली n बाई कर ली x के। तो इक्वेशन 1 कैसी है हमारी, इक्वेशन 1 नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं। देखिए और इसकी फॉर्म भी कैसी बन रही है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो वही फॉर्म बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे वही वर्किंग रूल लगा सकते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 वाला, क्योंकि इस इक्वेशन की फॉर्म वैसी बन रही है जैसे हमारी वर्किंग रूल में बनती है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx माइनस ny। तो m आपको गिवन है, ये वाला m रखना है, ये वाला n आपने रखना है, तो आप पुट कर लोगे। तो x को 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को तो रखना ही है इधर, 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो वाला ये एक वाला x मैंने इधर रखा हुआ है, और एक y जो n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैंने लिख लिया है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर बनेगा। इसमें भी ये बाहर वाला एक्स वाई है ना, इसको अंदर रख लेते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई है सिर्फ, तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। देखिए जब आप इसको खोलोगे तो एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये माइनस एक्स वाई बनेगा, ये प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर हमारे पास बनेगा। एक्स वाई से तो एक्स वाई कट जाएगा, ये आएगा 1/,
2x² y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल के आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल के आया 1/2x² y²। तो अब इस गिवन इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट बनाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास नए एन आ जाएंगे। 1/xy को 2x² y² से मल्टीप्लाई किया इंटू dx प्लस 1 - xy 2x² y² से इसको मल्टीप्लाई किया इंटू x dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपके पास नया एम डैश आ गया, ये आपके पास नया एम डैश आ गया। जब आप इसका कर लिया एम डैश बाई कर ली वाई निकाल लोगे तो एक आपके पास कर लिया एम डैश बाई कर लिया एक्स के इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो देखिए जब आप कर लिया एम बाई कर ली वाई कर लिया एन बाई कर लिया एन डैश बाई कर लिया एक्स निकालोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा -1/2x² y²। इसको मैं सोल्व करके बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे अगर मैं कर ली एम डैश बाई कर ली वाई निकालूँ तो कर ली वाई कर ली वाई, एम डैश को अच्छी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ये था एम डैश, इसको लिख लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y + xy² डिवाइडेड बाई 2x² y², ऐसे लिख सकते हैं। अब कर ली वाई, इसको मैं क्या करती हूँ y के रिस्पेक्ट में भी ले जाती हूँ, x के डिवाइड में भी ले जाती हूँ, y के नीचे भी और x के नीचे भी, ये वाले टर्म के नीचे भी। तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? y डिवाइड बाई 2x² y², इधर प्लस xy² डिवाइड बाई 2x² y²। y² से y² कट गया, x से एक x कट गया, इधर y से एक y कट गया। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा? अभी मैंने डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है इसका, ये आएगा 1/2x² y प्लस 1/2x। देखिए जब y के रिस्पेक्ट में आप इसका कर रहे होंगे, ये तो x है 2x, तो y के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो एक कांस्टेंट रेट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। जब इसका करेंगे 1/2x² तो कांस्टेंट है, 1/y का करेंगे 1/y का क्या हो जाएगा? -1/y²। तो ये बनेगा -1/2x² y²। सिमिलरली जब हम कर ली एम डैश कर ली एन डैश बाई कर ली एक्स का करेंगे, सेम तरीका आपको फॉलो करना है। आपके पास कर ली एन डैश बाई कर ली एक्स आ जाएगा, और ये भी क्या आएगा? कर ली एन डैश बाई कर ली एक्स निकल के आपके पास -1/2x² y² आ जाएगा। अब ये क्योंकि मेरे पास मैच कर रहे हैं, क्योंकि देयरफॉर कर ली एम डैश बाई कर ली वाई इज इक्वल टू कर ली एन डैश बाई कर ली एक्स, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? ये वाली, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 कैसी हो जाएगी? मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन को लिखने से पहले हमें एन डैश चाहिए होगा, एम डैश और एन डैश। तो एम डैश को मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड वे में जब सोल्व किया तो ये आ रहा था, बाद में इसका डिफरेंशिएशन किया है तो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लिख लेंगे, क्योंकि इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके ईजी रहेगा सॉल्व करना। डायरेक्ट एम डैश को भी लिख सकते हो, फिर इसको वही ये स्टेप फॉलो करके आप कन्वर्ट करोगे। डायरेक्ट मेरे को एम डैश इधर से कन्वर्ट हुआ मिल रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो मैं इस वाले को यूज़ कर लूँगी एम डैश को। और एन डैश को कैसे? एन डैश को मैं कन्वर्ट करूँगी। देखिए एम डैश तो मैंने लिख चुकी हूँ, अब मैं एन डैश लिखूँगी। तो एन डैश मेरे को इस वाली फॉर्म में गिवन है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट नहीं किया, तो अब कर लेते हैं। ये आएगा x - x² y डिवाइडेड बाई 2x² y²। जब आप इसको खोलोगे तो x डिवाइड बाई 2x² y² आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x² y² डिवाइड में। तो इसको सॉल्व कर गया, x कट गया, x² से x² y से y कट गया, तो आपके पास बनेगा 1/2xy² -1/2y। तो आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एम डैश, जो इक्वेशन एग्जैक्ट है उसके एम को रखते हैं, एम डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 के एम को रख रही हूँ जो एम डैश है, प्लस एन डैश, जिसके अंदर हमारे पास टर्म्स कौन सी वाली नहीं होनी चाहिए? एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहाँ पे एम डैश को पुट करते हैं, एम डैश ये निकल के आया हुआ है हमारा, ये वाला एम डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2x² y प्लस 1/2x इंटू डी एक्स प्लस एन डैश में वो टर्म्स रखेंगे जिसमें एक्स ना हो। देखिए इन दोनों टर्म में, इस वाली में एक्स नहीं है तो सिर्फ यही वाली रखी जाएगी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा -1/2y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, 1/2y, क्योंकि इधर y का कांस्टेंट लेके चलते हैं ना वर्किंग रूल में, तो 1/2y का कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 1/2 को बाहर लिया 1/x dx का इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 को बाहर ले लिया 1/y dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c। ये बनेगा 1/2y। जब इसको सॉल्व करोगे x - 2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 आएगा, इसको करोगे तो ln x, इसको करोगे तो ln y आपके पास आ जाएगा 1/2 ln y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपके पास। तो देखिए
अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से 1/2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, ये तो 1/y बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -k1/x, जो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ बचेगा ln x माइनस ln y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 2 इधर जाएगा, 2c बनेगा। 2c को मैं नया कॉन्स्टेंट लिख सकती हूँ, कैपिटल C। तो ये बचेगा -1/xy log a माइनस log b। क्या लिखते थे, log a बाई b। तो इसको लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में LOG वाला log लिखा हो, मैंने नेचुरल लोगरिथम लिखा है। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया थी कि log बेस e x इज इक्वल टू में log x इज इक्वल टू में ln x। आप एक ही मान सकते हो, इसको एक ही होता है ये। तो -1/xy आएगा, इसकी मैंने आइडेंटिटी लगाई log a माइनस log b की, log a बाई b होती है। तो क्या हो जाएगा, ln x/y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 2c मल्टीप्लाई किया था तो कैपिटल C बन गया। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसको मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, ठीक है। तो एक आधे क्वेश्चन को लिख के देख लेंगे, बाकी को मैं लिख के समझा रही हूँ, ऐसे ही लिखा हुआ पहले से ही। तो देखिए आपके पास m था, ये आपके पास n हो जाएगा। कैसे, मैंने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर किया, ये होती है ना mdx प्लस ndy। जो गिवन इक्वेशन थी ना, इसको 1 माना, इसके साथ कंपेयर किया तो आपके पास ये m मिल जाएगा, ये n मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, तो पहले ये चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो पता है मुझे इस एक्सरसाइज में एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन कोई पेपर में थोड़ी पता होगा, तो वहाँ तो करके देखना पड़ेगा। तो कर लिया m बाई कर ली y हमने निकाला, ये मिलेगा। y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगी, जब मैं x के रिस्पेक्ट में n का करूँगी तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे को देखने से पता लग रहा है साइन अलग है ना, तो मतलब कर लिया m बाई कर ली y कर लिया n बाई कर लिया x के इक्वल नहीं है, तो ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर एग्जैक्ट बनाना है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकाला 1/mx माइनस ny होता है, तो 1/m में मैंने ऑलरेडी y को मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा हुआ है। ये m में y भी तो है बाहर, इस फॉर्म में आपको पता है ना, इस फॉर्म की इक्वेशन होती है कैसी, f ऑफ x इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई। इसी फॉर्म की तो इक्वेशन है जो मैंने वर्किंग रूल में स्टार्टिंग में समझाया था कि आपके पास इसी फॉर्म की इक्वेशन गिवन होगी। देखिए आपके पास इसी फॉर्म की गिवन है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो m लिखने से पहले मैंने y को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही n में x को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मैंने इसको इसके y वाले इसी वाले y से मल्टीप्लाई किया। m रखा x से मल्टीप्लाई किया, माइनस n रखा y से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैंसिल हो गई, बचा गया 1/2x² y²। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है, इसको गिवन इक्वेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो मैंने वही किया, मैंने गिवन इक्वेशन के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हर एक के डिवाइड में मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगी ये वाली इक्वेशन। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो मैंने कैंसिल कर दिया, जैसे x² से x² हो रहा है, एक y से y² कैंसिल हो गया, y² से एक y बचेगा इधर, y² से y कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया, y से एक y कैंसिल हो गया, इधर भी x² x की पावर 3 में से x की पावर 2 के साथ कैंसिल हो गया, y² कैंसिल हो गया, x² हो गया, एक y से हो गया, यहाँ पे एक x से नीचे वाले के x से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये बचने वाला है। तो इसमें आपके पास नए m और नए n आ गए, तो ये आपके पास इक्वेशन कैसे बनेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कैसे पता करेंगे, दोबारा से कर लिया m डैश कर ली y निकालेंगे, कर लिया n डैश y कर लिया x निकालेंगे। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा, इसका भी सेम आ रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए कर लिया m बाई कर ली y, क्योंकि कर लिया n बाई कर लिया x के बराबर है। तो एक ऐसी इक्वेशन है मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, राइट। तो इसमें मैंने पहले m डैश और n डैश लिख के रखे हैं जो मेरी पिछली वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आए हैं। तो इसमें इस फॉर्मूला में वर्किंग रूल में जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इसके अंदर m डैश की वैल्यू रखेंगे, n डैश की सिर्फ वो वैल्यू रखेंगे जिसमें x ना हो। देखिए इसके अंदर किसमें x नहीं, सिर्फ इसी वाले टर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो यही वाली टर्म रखी जाएगी बस। इसको रखा, m को पूरे को रखा है, m को कंप्लीट रखना है, बस y को कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने इनको खोल के हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन लिया है। तो y/2 का करेंगे तो क्योंकि y तो कॉन्स्टेंट्रेट करना होता है और 2 कांस्टेंट है, y/2 बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा, इधर से 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। ऐसे ही मैंने सेम इधर किया, 1/2y को बाहर लिया, 1/x² का गया, यहाँ पे -1/2 को बाहर लिया, 1/y का इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, x बचेगा, सामने वाला ऐसे ही रखा मैंने, 1/2 का ऐसे टीज रखेंगे, 1/x dx होता है ln x log x। यहाँ पे LOG वाला लोग लिख सकते हो आप, मेरे को आदत है लिखने की, नेचुरल लोगरिथम, वैसे हम यही यूज़ करते हैं log x को, ln x भी लिख सकते हो आप। 1/2y को बाहर लिया था, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2x की पावर क्या हो जाएगी, -2 + 1, और नीचे आ जाएगा -2 + 1। हम करते हैं ना 1/x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो ऐसे ही होता है ना इंटीग्रेशन, x की पावर -2 में एक ऐड हो जाता है, उसी से डिवाइड कर देते हैं। -1/2 एज इट इज़, 1/y log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy का हो जाएगा 1/2 ln y। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व करके एज इट इज़ लिखा कि क्या बनेगा, यहाँ से आएगा -k1
और इसकी पावर -1 बनेगी, नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा और एक माइनस इधर से, तो -1/x बनेगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इधर रख दिया, 1/2 कॉमन लिया, इधर सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको कैपिटल सी लेट कर लिया नया कॉन्स्टेंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है किस फॉर्म में गिवन होगा। ये मेरे पास f(x) है, इसके साथ y मल्टीप्लाई है, ये मेरे पास f(y) है, ये इसके साथ मेरे पास x मल्टीप्लाई है, इंटू dy = 0। देखिए तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो मैंने कर लिया m/ कर ली y निकाला, इसको ये क्योंकि मेरे पास m है, किससे कंपेयर किया मैंने इसको बताने के लिए, m(dx + n(dy) = 0। जब इस इक्वेशन के साथ आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करने के बाद आपको ये m मिलेगा टोटल, dx के साथ जो भी आपके पास m होगा, dy के साथ जो भी आपके पास n हो जाएगा। कर ली m/ कर ली y निकालेंगे, इसका m का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो मैं y को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। तो मैंने जब इसका किया, अंदर मैंने ऑलरेडी y को मल्टीप्लाई किया है, y को मल्टीप्लाई करके रखा तो ये आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मैं ये आ जाएगा, कैसे, y की पावर 5 है, x की पावर 4 कॉन्स्टेंट्रेट होगी, y की पावर 5 का 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 बचेगा, इसमें 3 आगे आ जाएगा, x² कॉन्स्टेंट्रेट होगा और 3 आगे आ गया तो y² बचेगा, इसके अंदर x कॉन्स्टेंट्रेट होएगा, y² का 2y हो जाएगा तो 2xy। ऐसे मैंने कर लिया n/कर ली x निकाला। आपको देख रहा है कि साइन का फर्क आ रहा है सेकंड टर्म में, तो ये मेरे पास इक्वल नहीं है, नॉट एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा 1/mx - ny। तो इसमें मैंने m को रखा, देखिए ये m है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस n को रखा, उसको y के साथ बाहर मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको खोलने के बाद जो टर्म कैंसिल हुई उसको कैंसिल किया और मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये टर्म बच जाएगी। इसको मैंने गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, सबके डिवाइड में लेके गई मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट बनाना है, यही वर्किंग रूल होता है, वर्किंग रूल में यही तो करते हैं, सबके डिवाइड में मैं इसको लेके गई। तो मेरे पास जब मैंने डिवाइड किया ये बचा, इधर से जब मैं हर एक के डिवाइड में लेके जाऊंगी तो ये बचेगा। देखिए इसमें x की पावर 3 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, एक x बचेगा ऊपर, y की पावर 3 y की पावर 5 से कैंसिल होकर ऊपर y की पावर 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे x का स्क्वायर इस x³ के साथ कैंसिल होकर नीचे एक x देगा, यहाँ पे y के क्यूब टोटल कैंसिल हो रहा है, एक x³ से कैंसिल होएगा, x² बचेगा नीचे, y² y के क्यूब से कैंसिल होगा, नीचे एक y बचेगा। ऐसे ही मैंने इधर डिवाइड किया है, ये इससे कैंसिल होएगा, ये इसकी पावर से कैंसिल होएगा, ये इसकी पावर से टोटल कैंसिल होएगा, इसकी पावर ये इससे टोटल कैंसिल हो रही है, x² टोटल x की पावर 3 से कैंसिल होकर नीचे x देगा, y की पावर 3 से कैंसिल होकर नीचे y² देगा। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन, ये इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देती हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये मेरे पास कैसी बनी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। इसमें नए m की और नए n की वैल्यू आ जाएगी, कर ली m/ कर ली y निकालेंगे, कर ली n' कर ली x निकालेंगे। अब देख रहे हो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को m' n' चाहिए, तो ये m' ये n' मैं ऑलरेडी नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है मैंने, ये रहा, ये m' n' मैंने लिखा हुआ है। अब मेरे को सोल्यूशन निकालना है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m' dx + n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy = c। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे वैसे हम m और n रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को m' n' रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड आई है, तो सेकंड के m और n की वैल्यू हमने रखनी है। यहाँ पे m को रखा, इधर n को रखा, n की सिर्फ वो टर्म उठा के रखे जिसमें x प्रेजेंट ना हो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। तो इसी टर्म के अंदर x नहीं है तो इसको उठा के इधर रख दिया मैंने। अब जस्ट इंटीग्रेशन करना है, मैंने हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन किया है, 4 टर्म है, चारों को खोला, 3 का x के रिस्पेक्ट में, 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ। तो यहाँ पे y को कॉन्स्टेंट करके चलना है, तो y² को बाहर लिया, इधर से 1/2 को, इधर से 1/2 y को, इधर से -1/2 को। अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या, x का होता है x²/2, 1/x का ln x हो जाएगा, 1/x² का x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ये जब खोलोगे इसको आप माइनस के 1/x आएगा, इसके साथ मिलके माइनस के 1/xy आएगा, इसका आप करोगे तो ln y ये आ जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1/2 मैंने कॉमन लिया, ये चीज़ बची, इसको सोल्व करके लिखा है बस। अब ये वाली चीज़ एज इट इज़ रखी, 2 को इधर लेके गई, 2c को नया कांस्टेंट कैपिटल C मैंने मान लिया, ये टर्म मेरे पास आ गई। ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए ये है आपके पास 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे गिवन था, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको कंपेयर किया m(dx + n(dy) के साथ। जब आप इसको इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, dx के वाला आपके पास m मिल जाएगा, dy के साथ जो भी आपके पास n मिल जाएगा। तो आपने ये चेक करना है सबसे पहले एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए कर लिया m/ कर ली y निकाला। और हाँ, ये आप ध्यान से करिएगा क्योंकि मेरे से भी करते वक्त एक बार मिस्टेक हो चुकी है, क्या पता आपसे भी हो जाए, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, राइट। तो कर ली m/ कर ली y को जब मैंने निकाला, अंदर मैंने y को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, तो कर ली y इसका निकाल लूँगी मैं जब, तो क्या होएगा, इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन हो गया, इसका अलग हो गया,
इसका अलग किया मैंने डिफरेंशिएशन, इसका अलग किया। अब इस टर्म में एक्स को कॉन्स्टेंट्रेट करके बाहर ले लें क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक्स वाली चीज़ को कांस्टेंट लेके चलते हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट लेके चलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो एक्स कॉन्स्टेंट्रेट होके बाहर आ गया, अंदर बचेगा वाई स्केयर साइन ऑफ एक्स वाई। इसका हम प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे क्योंकि दो फंक्शन है वाई के, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है वाई स्केयर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स वाई। आपको पता है दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। एक को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रोका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो कि 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हम प्रोडक्ट रूल, राइट। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप देख लेना, अगर आपको नहीं भी पता है गूगल पे सर्च कर लेना प्रोडक्ट रूल क्या होता है। फर्स्ट करो का सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड करो का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आई होप सभी को पता होगा ये चीज़। तो करली वाई जब मैंने इसका निकाल लूँगी अलग से तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि वाई का फंक्शन एल्जेब्रिक है, इधर कोस ऑफ एक्स वाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने अलग अलग किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स तो इस टर्म से कांस्टेंट से तो बाहर ले ले, इस टर्म का करूंगी मैं वाई स्क्वायर करो का साइन एक्स वाई का हो जाएगा कोस ऑफ एक्स वाई, फिर एक्स वाई का दोबारा करूंगी चेन रूल की हेल्प से, एक्स वाई का करूंगी तो करली वाई कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। फिर इसको रोका साइन एक्स वाई को वाई स्क्वायर करेंगे तो 2i हो जाएगा। अब इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो y को रोका कोस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो x बचेगा, प्लस फिर कोस ऑफ एक्स वाई को रोका y का करेंगे करली वाई कट जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखा है, बस इसी को एज इट इज अच्छे से फॉर्म में बना के लिख दिया है मैंने। करली एन बाई करली एक्स निकालेंगे, सेम जैसे इसमें निकाला था वैसे इसमें निकालेंगे, कोई फर्क नहीं है। तो इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, माइनस लगा के इस टर्म का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ के बाकी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये y को तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि साइन के अंदर x y है, अगर y को कांस्टेंट लेंगे तो साइन x y भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें इसके साथ x भी है, x तो वेरिएबल है ना, जिसके साथ डिफरेंशिएशन करते हो वो तो वेरिएबल लेके चलना होता है, उसके साथ बेशक से कांस्टेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का तो कांस्टेंट मान के आपने बाहर ले लिया। अब एक्स स्क्वायर साइन वाई एक्स वाई, एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे ऐसे, तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आगे जाके। अब माइनस ऑफ करली एक्स वाई करली एक्स इसका करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। नेक्स्ट टर्म में मैंने इसको अच्छे से लिखा हुआ है, अब मैं इसका प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ। वाई को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर को रोका साइन एक्स वाई को हो जाएगा कोस ऑफ एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो वाई बचेगा, फिर साइन एक्स वाई को रोका तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x। ऐसे ही इसमें माइनस था बीच में टर्म में, इसका करेंगे तो x को रोका कोस एक्स वाई को हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई, तो इसमें x को रोका था कोस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो y बचेगा, फिर कोस ऑफ एक्स वाई को रोका x का करेंगे तो करली एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस इस टर्म में आगे जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रखा, ये मल्टीप्लाई करके रखा, ये आ गया, इसको एज इट इज पुट किया, इसमें माइनस माइनस प्लस होकर ये टर्म आ गई मेरे पास, इसको ऐसे रखा। आपने दिख रहा होगा आपको भी करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली वाई एक्स करली एन बाई करली एक्स, ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन 1 है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरे को इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से करते हैं। मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, कैसे निकालते हैं 1/mx माइनस एन वाई करके, तो मैंने m की वैल्यू इधर से उठाई, इसके साथ x को मल्टीप्लाई किया, माइनस n की वैल्यू ये वाली उठाई, इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको मैंने खोला तो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल के आ जाएगा। अब गिवन इक्वेशन को, ये वाली जो फर्स्ट गिवन इक्वेशन थी इसको एग्जैक्ट बनाना है तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है कि इसको मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, तो मैंने वो जो गिवन इक्वेशन थी ना फर्स्ट इक्वेशन, आप पीछे जाके देख लेना, तो मैंने पेज फोल्ड कर दिया है, तो मैंने गिवन इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 20 वाले टर्म के साथ 20 वाले टर्म के साथ भी। अब इनके बाई में लेके चली गई मैं, इसको दोनों के बाई में डिवाइड कर दिया ले जाके, तो जो कैंसिल हो रहा था वो मैंने कैंसिल कर दिया। इधर से देखिए एक्स स्क्वायर की पावर एक्स से कैंसिल होगी, वाई से कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई वाई कोस एक्स वाई को मैंने टेंजेंट एक्स वाई पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रखा तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैं मान लेती हूँ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कैसे पता मुझे, इसमें मेरे को नई एम की वैल्यू मिलेगी, नई एम डैश, नया एन डैश मिलेगा। कैसे, इसको एम डी एक्स एन डी वाई से कंपेयर करो, ये नए आपके पास नया एम आ जाएगा, ये नया एन। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, मतलब अलग अलग दिखाने के लिए मैंने इसको डैश का यूज़ किया है, वैसे ये होता वही वाला एम है, बस वहाँ यहाँ पे आपको ये याद रहे कि इस वाली इक्वेशन का एम पुट करना है, इसलिए मैंने इसको एम डैश एन डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब आपने क्या करना है, करली एम एम डैश बाई करली वाई निकालेंगे, करली एन डैश बाई करली एक्स निकालेंगे। ये चेक करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट आएगी, नहीं आई है, एग्जैक्ट ही आएगी ऑलरेडी, क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया हुआ है।
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, आपको पता है इसका तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होएगा, प्रोडक्ट रूल से होएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अंदर ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन डिफरेंट मल्टीप्लाई में है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो। अब y के रिस्पेक्ट में x वाले के फंक्शन का करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि एक y को छोड़ के बाकी चीज़ को आपको कांस्टेंट लेना है। तो 1/2x तो कांस्टेंट ट्रीट हो गई, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब जब पार्शियल 1/2 को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट मान के, इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा आपके पास y करो का टेंजेंट एक्स वाई का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो x बचेगा, प्लस टेंजेंट एक्स वाई करो का y का क्या हो जाएगा, करली y बाई करली y कट जाएगा कैंसिल होके 1/2। अब इस चीज़ को मैंने 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया तो ये आपके पास आ जाएगा करली m डैश बाई करली y। अब करली n डैश बाई करली x मैंने एज इट इज़ निकालना है सेम तरीके से बिल्कुल। ये मैंने n डैश की वैल्यू इधर से उठाई, इधर पुट की, 1/2 पहले से ही मैंने बाहर ले लिया, अलग अलग टर्म के साथ पहले से डिफरेंशिएशन कर लिया। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स करो का टेंजेंट एक्स वाई का सेकंड स्क्वायर एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो वाई। यहाँ पे वाई क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को छोड़ के बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट होएगी। जब टेंजेंट एक्स वाई का करेंगे तो सेकंड स्क्वायर एक्स वाई आएगा। अब एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो करली एक्स वाई तो करली एक्स कट जाएगा, सिर्फ वाई बच जाएगा। अब देखो ये 1/2 वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 वाई कॉन्स्टेंट रेट होगा तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये बचा मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके रखा तो ये आ गया। आपको दिख रहा है करली एम बाई करली वाई, करली एन डैश बाई करली एक्स, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगी, गिवन सेकंड इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब मैंने क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश डी एक्स। कौन से m n लेने हैं इधर जो नई इक्वेशन के m और n आया ये हमने लेने हैं, तो m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई। यहाँ पे n डैश की वो टर्म लेनी है जिसमें x प्रेजेंट ना हो। अब देखिए m को आपने ये वाला रखना है उठा के, ये वाला n को आपने ये वाला रखना है, m में सिर्फ वही टर्म रखनी है जिसमें x ना हो। m के अंदर दो n डैश के अंदर दो टर्म है, एक ये वाली एक ये वाली, जिसके अंदर x नहीं है, इसके अंदर तो x है तो ये वाली तो नहीं रख सकते, इसके अंदर नहीं है x तो इस वाले टर्म को उठा के रखेंगे इधर। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इधर उसी इक्वेशन में, ये सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने m डैश और n डैश की सिर्फ यही वाले टर्म पुट किया, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, नोट कंटेनिंग x पुट करना है, इसके अंदर x था इसके अंदर x नहीं है तो सिर्फ यही वाले टर्म पुट करेंगे तो इक्वेशन मेरे पास समथिंग ऐसी हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन मैं करूँगी, इसका अलग से लिख लिया, इसका अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे y/2 कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि y का कांस्टेंट लेके चलना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। dx के रिस्पेक्ट में टेंजेंट एक्स वाई का करोगे, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लोग, दो फॉर्मूले होते हैं टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन के, एक तो होता है लोग सेकेंट एक्स प्लस सी, एक होता है माइनस के लोग कोस एक्स प्लस सी। तो आप कोई भी यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो, वैसे भी आपका आंसर दो फॉर्म में गिवन है, मैं इसका यूज़ करके निकाल रही हूँ, आप इसका यूज़ करके निकालोगे तो दूसरे सोल्यूशन से आपका आंसर मैच कर जाएगा, राइट। देखिए जब टेंजेंट एक्स वाई का करेंगे तो log ऑफ सेकेंट एक्स वाई आएगा। अब क्योंकि इसमें दूसरा फंक्शन भी मल्टीप्लाई है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आपको नीचे भी करना पड़ेगा, ये याद रखना वरना गलतियाँ हो जाएंगी। अगर ये खाली टेंजेंट एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता, इंटीग्रेशन इसका ऐसा होता, लेकिन इसके साथ वाई भी मल्टीप्लाई में है तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रखा है। इधर कॉन्स्टेंट अगर चीज़ आ जाए उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम पे नीचे लिखते हैं, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन नीचे क्या आ जाएगा, वाई। ऐसे ही 1/x का करेंगे तो log x आ जाएगा, 1/y का करेंगे तो log ऑफ y आ जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया सारी तरफ मैंने, तो 1/2 को इधर लेके गई, 2c इज इक्वल टू, मैंने नया कांस्टेंट बन जाएगा जब 2 को c से मल्टीप्लाई करूंगी, कैपिटल C मैंने नया कांस्टेंट मान लिया। और इधर से क्या बचा, log ऑफ, ये log a प्लस log b का फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगी। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। देखिए log a प्लस log b आपके पास बराबर होता है log ऑफ ab, ठीक है। log a माइनस log b आपके पास बराबर होता है log ऑफ a बाय b। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँ, ये वाली प्रॉपर्टी दो log की यूज़ करूँ तो इधर क्या आ जाएगा, log a प्लस log b, ये बन जाएगा log ऑफ a b, ये माइनस के log y। फिर मैंने दोबारा ये प्रॉपर्टी लगाई log ऑफ a माइनस log ऑफ b, यह बन जाएगा log ऑफ a, ये वाला a डिवाइडेड बाय log ऑफ b डिवाइड बाय y। तो कांस्टेंट को मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, log c भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और किसी को कुछ भी नाम दे दो। तो c को मैंने log c लिख दिया ताकि मैं log से log काट पाऊँ, तो यहाँ पे मैंने लोगरिथम को लोगरिथम से काट दिया, इसको c को मैंने log c मान लिया, स्मॉल c के साथ log c मान लिया। कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख लो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब ये मेरे पास आ गया था, इस y को इधर मल्टीप्लाई करूँगी c के साथ, log तो कट जाएगा, c बचेगा, c को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू for watching.